जय शक्ति, जय श्री राम। देव चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जो ब्रेन का है। ब्रेन के द्वारा किस तरह की परेशानियाँ आती है भूत प्रेत के द्वारा, इस पे बात करना चाहता हूँ। देखिए, मानता हूँ कि ये एक साइकोलॉजी है और प्लस इसको कुछ भी बोल सकते हैं, मानसिक बीमारी है या फिर बोल सकते हैं साइंस के द्वारा जो इसमें खुद ही एक जो बड़े बड़े स्पेशलिस्ट बैठे हैं, डॉक्टर की एक टीम बैठी हुई है, तो इसमें बोल सकते हैं मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर, सिज़ोफ्रेनिया और कई ऐसी बीमारियां हैं जिसकी लिस्ट बहुत लंबी है। पर इन बीमारियों के अंदर भी और लिस्ट है इन बीमारियों की। तो मैं मानता हूँ कि ये सारी चीज़ें होती हैं, पर इसके साथ साथ कुछ ऐसी दुनिया में जो प्रॉब्लम मिलती हैं, मानसिक पीड़ा या मानसिक बीमारी या फिर भूत प्रेत की समस्या, वो भी देखी गई है, जिसका असर अपने आप को हर्ट करना, सुसाइड करना और प्रॉब्लम्स आना भूत प्रेत की, और लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है इन चीज़ों से। तो ये चीज़ भी दिखी है और ये सब चीज़ें पूरा माइंड का ही है। और माइंड में जो चीज़ें बीमारियाँ, तो चलिए ठीक है, भूत प्रेत की जो समस्या आती हैं वो काफ़ी डिफरेंट होती हैं। इन चीज़ों के सिम्टम्स भी काफ़ी डिफरेंट होते हैं जो लोगों को दिखते भी हैं। कुछ भी आप बोलने से पहले उस चीज़ के एक साइंटिफिक प्रूफ होते हैं, वही रीजंस होते हैं इसके भी जो भूत प्रेत की समस्याएं होती हैं। बिना साइंटिफिक प्रूफ के भी इसके कोई असर नहीं होता कि भूत प्रेत है कि नहीं है या फिर उसकी मानसिक परेशानी है, क्योंकि इसमें मानसिक परेशानी वाले लोग ज़्यादातर विलेज के होते हैं। वो अपने आप को प्रिटेंड करते हैं। मैं एग्जांपल के थ्रू बता सकता हूँ कि हम लोगों के देवी आ गई, और देवी आना एक सेकेंडरी ऑप्शन है, चलो ठीक है देवी आ गई, पर वो अपने आप को पूरे घर में सब लोगों को अपने आप को शो करेंगे और अपने पूरे घर वालों को दबा के रखेंगे कि भैया मेरे देवी आती है। ये साइकोलॉजी हो सकती है। उनकी जो मानसिक पीड़ा में जो जहर बन रहा था, हमेशा वो दबे दबे में रहना, एक दिन विस्फोट हो जाना, तो वो देवी का स्वरूप ले लेना, ये भी होता है इसमें। और अपने आप को प्रिटेंड करना कि हाँ भैया देवी हैं और हम तो बस किसी से दबेंगे नहीं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। आखिर में मन चलता वो देवी अभी कुछ नहीं थी, और ऐसे ही मतलब अपने आप को मानसिक परेशानी थी, पीड़ा थी, देवी चली गई ना, उनको पता चलता था। उनसे कुछ पूछा जाए देवी के बारे में, देवी जी अपने ही बारे में बता दो, आप कौन सी शक्ति के मंत्रों द्वारा निकली हो, तो देवी जी समझ में नहीं आए कहाँ चली गई। तो ये है एग्जाम्पल ऐसा छोटा सा, जो इन चीज़ों में लोगों के अंदर ऐसी भावनाएं होती हैं, और ऐसी ऐसी भावना के चक्कर में, अंधविश्वास के लोगों के चक्कर में ऐसे कई लोग मुझे भी मिले हैं कि दूसरों को हर्ट कर देते हैं कि भैया उसके अंदर वो चुड़ैल वुड़ैल का वास है, उसको मार दो। इस टाइप के भी कुछ लोग, मेंटालिटी वाले लोग मिले हैं मुझे कि तुम कौन होते हो मारने वाले, जो ईश्वर बैठा है उसको अपना काम करने दो, तुम कौन होते हो मारने वाले। तो ऐसे भी लोग मिले हैं कि उसको मार दो। एक्चुअली ये एक ब्रेन का एक कह सकते हैं कि सड़ा गला जो भूत प्रेत के ऊपर डाल के लोगों को मारने का एक सिनेरियो बन गया है कि वो चुड़ैल है, वो चलती फिरती चुड़ैल है, वो ऐसा काम करती है। आप कौन होते हैं? उसको भी एक मतलब उसका भी एक प्रूफ होगा कि वो चुड़ैल है तो किस रूप में है, यदि है भी तो हर चीज़ का एक वास्तविक रूप होता है जो माइंड से लोगों के अंदर इन गाँव में ये चीज़ें चलती हैं। तो ये चीज़ें जो के बारे में जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक साइकोलॉजी है जो मतलब लोगों के अंदर रहती है ब्रेन के द्वारा। और रही बात मैं भूत प्रेत समस्या के बारे में जो बात करूँ, तो देखिए होती हैं चीज़ें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी मुझे लिस्ट में नाम है जो खुद एक प्रोफेशनल डॉक्टर थे, और उनके घर में सब कुछ सेटल होने के बाद भी ऐसे लिस्ट कई लोगों की है जिनका सब कुछ होने के बाद भी, अच्छी गवर्नमेंट सर्विस होने के बाद भी कई लोगों ने सुसाइड किया। ये जो आत्माएं, शक्तियाँ, एनर्जी हैं, इनकी कोई हाथ पैर नहीं हो, ये सिर्फ एक स्वरूप है, एक एनर्जी की तरंगे हैं, ये सब हैं भूत प्रेत आत्माएं। ऐसा कोई नहीं है कि हाँ इसको पैरानॉर्मल एक्टिविटी के थ्रू, यदि गैजेट के थ्रू आप बोलेंगे, तो मैंने भी कैप्चर करके आप लोगों को दिखाया है अपनी शॉर्ट वीडियोस में कि हाँ होते हैं ये सब चीज़ें, साउंड भी रिकॉर्ड हुए हैं मुझे। तो होती हैं, तरंगे होती हैं, शक्तियाँ भी होती हैं, पर मुझे नहीं पता। देखिए, मैंने कोई पैरानॉर्मल की बहुत बड़ी डिग्री नहीं ली है, पर मैं माता रानी की कृपा से भवानी का सेवक हूँ, मैं उनका स्टूडेंट हूँ। मैंने वहाँ की डिग्री ली है जो अध्यात्म की, जो मुझे लोगों को ठीक कर करके, और उसके कई लोग एविडेंस भी हैं। यदि मैं इन चीज़ों में तभी काम करता जब मैं खुद भी लोगों को ठीक कर पाता हूँ, उनके रिप्लाई मुझे आते हैं, तो उसी के थ्रू मैं ये काम करता हूँ। यदि ठीक ही नहीं होते तो मैं इन चीज़ों में क्यों उतरता।
और कई लोगों की जो माता रानी की कृपा से आज जान बच पाई है, तो उसके रीज़न्स भी हैं, उसके प्रैक्टिकल्स भी हैं। उनके जो साथ नेगेटिव पहले एनर्जी जो थी, उसका ठीक होने का रीज़न्स कई लोगों के सामने मैंने एक स्टोरी के थ्रू आप लोगों के सामने देता रहता हूँ। पर मैं क्या है ना कि इतना टाइम भी नहीं दे पाता कि मैं सारी एक-एक स्टोरी डाल सकूँ। मैं 19-20 में बात करके एक सामूहिक वीडियोज़ बना देता हूँ, जिसमें कई लोग इस चीज़ में ठीक हुए हैं। मानसिक परेशानियाँ लोगों के जो आती है, वो किस रूप में आती है, तो वो देखिए मानसिक सबसे ज़्यादा मेन चीज़ इसमें 90% लोग ही मानसिक परेशानी में ही चीज़ों में रहते हैं, भूत प्रेत की समस्या में। इसका असर भी पूरा का पूरा इसी चीज़ में पड़ता है, जो मतलब बोल सकते हैं ब्रेन के द्वारा। और ब्रेन जो इंसान सोचता है वो कितना वास्तविक है, कितना सच्चाई है, उसका असर सामने वाला जो आपका फैमिली मेम्बर है वो पकड़ पाता है कि अच्छा इसके थोड़ा मतलब कि जो काम करने का तरीका, इसके सोचने का तरीका, इसका जवाब देने का तरीका, इसके गुस्सा, इसका बात करने का वॉइस ऑफ टॉक बिल्कुल चेंज हो चुका है। ये बिहेवियर बिल्कुल चेंज है, इसका कुछ ना कुछ हमें गड़बड़ लग रहा है, तो वो पकड़ में आता है। पर वो क्या विजुअल होता है, क्या सामने दिखता है? नहीं, एक्चुअली वो एक माइंड का ही कॉन्सेप्ट होता है। और माइंड का कॉन्सेप्ट में कई बीमारियां इस तरह से सामने आती है, जिस तरह से कोई अपनी दुनिया में जीने लगता है, कोई अपने आप को मारने की कोशिश करता है, कोई अपने आप को हर्ट करने की कोशिश करता है, कोई अपनी लाइफ में ही जीना चाहता है, कोई बाहर नहीं निकलना चाहता, कोई अपने मतलब कि किसी से मतलब कि जुनून टाइप का पागलपंती वाला, वो तंत्र मंत्र में चला जाता है। मेरे ख्याल से वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, पर वो भी एक है, इसका वजूद ही है माइंड का भी, कि किसी के पीछे वैसे पागल होना जिससे कि उसको कुछ सुनाई नहीं दे। उसके अलावा जिसे हम लोग तंत्र मंत्र भी कहते हैं, ये बहुत बड़ी दुनिया है, तंत्र मंत्र के अथाह ज्ञान है, समुद्री ज्ञान है ये। तो इसमें हर चीज़ में साइकोलॉजी, और इसमें पूरा दिमाग का ही ब्रेन गेम चल रहा है। एक्चुअली ये पूरा सब कुछ उसी से जुड़ा है। शक्तियों का जो कॉन्सेप्ट है वो भी ब्रेन से जुड़ा है, हर चीज़ ब्रेन से जुड़ी हुई है। शक्तियों का तरंगे, तो इसलिए कहा जाता है इन तरंगों को कंट्रोल करने के लिए आप किससे मदद ले रहे हैं। आखिर में मुद्दे में बात ये आती है, इसलिए हम लोग अध्यात्म के रास्ते में ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। आपकी तरंगों को काटने का कहते हैं कि तरंगे तरंगे को ही काटती है। तो वो बेशक आप भूत प्रेत बोल लो उसको, चाहे तरंगे बोल लो, चाहे एनर्जी बोल लो, पर है लॉजिकल एक ही। उसको काटने का एक ही तरीका है, आप अपने अध्यात्म में, अपनी भगवती, अपनी शक्ति, अपने भोलेनाथ जो आपके ईश्वर हैं उनकी शरण में रहो। चाहे तुम उसे अल्लाह बोल लो, जीसस बोल लो, चाहे कुछ भी बोल लो, है तो वो एक ही, पर आपको रहना अपने उनकी शरणागति में पड़ेगा। आप सच्चे भाव से, चाहे किसी भी, जितने भी मैंने नाम लिया, आप एक की भी रहिए, आपको कोई कष्ट नहीं आएगा। और ये सब चीज़ें तरंगे हैं, जो माइंड की जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बीमारियां हैं, वो सब घूम फिर के एक ही जगह में जाके शून्य हो जाता है, ओमकार में। ये कितनी बड़ी शक्ति हो। तो यही सच है जो मैंने आप लोगों के सामने ये कोशिश की कि जो माइंड की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कितनी डिफरेंट होती हैं। और ये दोनों, मतलब ऐसा नहीं है, दोनों जगह पे चलती हैं, लेडीज और जेंट्स में। और कई लोग इसमें परेशान होते हैं, और 90% लोग इसी चीज़ से परेशान, 90%। बाकी कोई इसका दूसरा वजूद है ही नहीं जो बिना ब्रेन के लोग भूत प्रेत की समस्या से परेशान ना हो। यही सच्चाई है। और जो अप्राकृतिक घटनाएं हैं वो एक इशारा है इसका वास्तविक से, ये चीज़ें बोलते हैं। क्योंकि देखिए, मैंने आपको बताया कि जब भी मैंने कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट में एनर्जी के आता हूँ तो उसका कुछ इशारे होते हैं, उसी इशारे को मैं गैजेट के थ्रू भी आपको प्रूफ दे पाता हूँ। और मुझे नहीं पता, देखिए मैंने तो पूरी दुनिया को ओपन चैलेंज कर रखा है इन चीज़ों में कि आप कोई भी गैजेट ले आओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं माँ भगवती की कृपा से वो एनर्जी मुझे महसूस होती है। तो क्या दिक्कत है, 2 मिनट का काम है मेरा कि हाँ भैया वो किस रूप में वो सामने वाला मुझे मतलब डील करेगा, चाहे वो गैजेट के थ्रू मुझसे बात करे या फिर डायरेक्ट कम्युनिकेशन करे, या फिर कुछ उसके मतलब हो सकता है कुछ आत्माएं एनर्जी ऐसी होती हैं कि ओपन नहीं आना चाहती, अपने छोटे छोटे चिंगे मिंगे को आगे भेज देती है, और मेन जो होती है बहुत पावरफुल होती है पीछे रहती है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, कितने रीजंस गिनाऊं इसके, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और बहुत सारे ऐसे कई प्रैक्टिकल्स भी हैं मेरे पास, जो मैं उस एरिया में जाने से पहले भी आप लोगों को बता सकता हूँ कि इधर मेरे साथ सच में वो एनर्जी मुझसे किस तरह से कम्युनिकेशन करेगी। तो ये बस ये सब क्या है, मेरा क्या कुछ है इसमें? नहीं, एक्चुअली ये मेरी भगवती रानी की ऐसी कृपा है।
और शक्ति का ही ये खेल है। और जो चीज़ मैं इस चीज़ में आया हुआ हूँ, ओपन चैलेंज में पूरी दुनिया के सामने ओपन चैलेंज करता हूँ कि जो चीज़ है तो है। अब ये कोई मदारी का खेल नहीं है कि कोई भी है ना मेरा इंटरव्यू ले, आप बताइए कि वहाँ क्या होने वाला है, या फिर ऐसा कोई इंटरव्यू ले कि वहाँ क्या होगा आप पहले से बताइए। तो आप ये कोई खेल नहीं है, ये एक इच्छा है, शक्ति है, इच्छा शक्ति। आपको जब भूख लगी तभी खाएंगे ना आप, ज़बरदस्ती थोड़ी ठूस देंगे। आपका पेट भरा है, आप ज़बरदस्ती हमसे पूछेंगे कि भैया वो बताओ, चलो ठीक है। जब आपके कर्म अच्छे होंगे तो वो बताएंगे कि हाँ आपके साथ ऐसा ऐसा रास्ता है। पर ये कोई मदारी का खेल थोड़ी है कि आप टेस्ट करने आ रहे हैं तो आप मेरे मुंह से गलत ही निकलेगा आपके लिए। आप यदि इस तरह से, मगर ओपन चैलेंज में इसमें हूँ कि कोई भी गैजेट ले आओ, कोई भी ऊर्जा है, तरंगे हैं, मैं उसके बारे में ओपन तरीके से दिखा सकता हूँ कि हाँ एनर्जी है, इधर कोई शक्ति है। और दुनिया के कितने भी गैजेट ले आओ, और जब मैं माँ भगवती के दरबार लगाता हूँ तो उसमें ये सही चीज़ निकलती है कि जो सच में इस चीज़ में माइंड गेम चल रहा है, सामने वाला माइंड गेम खेलना चाहता है मुझसे, कि या फिर कोई रियल में उसके साथ प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ें मालूम चलती हैं। और 99% 9 की तरीके से उधर दूध का दूध पानी का पानी भी होता है, क्योंकि उधर एनर्जी पॉजिटिव बहुत सारी रहती हैं जो इन चीज़ों में काम करती हैं। तो मुझे लगा आप लोगों के सामने ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए कि माइंड का ये जो गेम है वो बहुत बड़ा है। और माइंड का गेम तो खासकर वो लोग खेलते हैं जो छोटे मोटे ऐसे प्यादे टाइप के लोग, जो मतलब अपने आप को पंडा कहते हैं या फिर कुछ भी अपने आप को कहते हैं कि हम तो ऐसा मतलब कि दरबार चलाते हैं, कुछ भी करते हैं। तो वो क्या करते हैं, पैसा भी इतना बड़ा लेते हैं अमाउंट, उसके बाद भी धमकी भी देते हैं कि आप वापस आके देंगे हमें। उसके बाद भी ये धमकी देते हैं कि जो हमने स्पिरिट आपके घर में मतलब छुड़वाई है, या फिर हमने वापस ऐसी इससे भी बड़ी स्पिरिट आपके घर भेज के आपको परेशान कर सकते हैं। तो ऐसे भी कई लोग देखे हैं झोला छाप टाइप के, और आपको धमकी दे के पूरा कैपिटल निकलवा लेते हैं। और ये लोग 80% आप देखना, जब भी आप ऐसी जगह जाएंगे कि भूत प्रेत की समस्या पूछने, तो वो सिर्फ एक ही चीज़ पे डालेंगे, भूत प्रेत पे, जिससे कि आपको भी उस चीज़ का तोड़ना निकले, जिससे कि आप भी उनकी आओ भगत करते रहें। मगर मैंने सच बताऊं, आज तक ऐसी मतलब साइकोलॉजी पे जो इन लोगों ने मेरे ऊपर हावी होने की कोशिश की, एक दो लोगों ने, पर सच्चाई ये है, मैं अपनी बात बता दूं, आज तक मेडिकली ट्रीटमेंट के थ्रू, और ये जो ब्रेन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब की प्रॉब्लम्स मेडिकली तौर पे 70% लोग ठीक हुए मेरे द्वारा। ये रेशो है, इसको क्या बोलेंगे आप, कि जितने भी लोग आए वो सब मेडिकली तौर पे परेशान थे, ना कि अध्यात्म तरीके से परेशान थे। मैं आपको ऐसे कई केस बता सकता हूँ। बच्ची आई थी, उसके बचपन में 3-4 मतलब कि एक्सीडेंट्स बोल सकते हैं, या फिर इंजरी हुई थी ब्रेन में, जो उसका असर मतलब कि उसने एमआरआई कराई तो उसका असर 25 साल बाद दिखाया कि उसका ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो छोटी छोटी बात में रोना, छोटी छोटी बात में एग्रेसिव होना, छोटी छोटी बात में उसको प्रॉब्लम आना। तो डॉक्टर ने भी बताया कि ये चीज़ एक्चुअली ऐसी कोई समस्या नहीं है, बट उसके एक्सीडेंट्स बचपन में जब 3-4 हुए थे, उसकी वजह से थोड़े टिश्यूज़ उसके प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कत आई। जो एमआरआई कराई तो वो पकड़ में आया, बट माँ भगवती की कृपा से मैं भी उस चीज़ को ये पकड़ पाया। जब ध्यान लगाता हूँ तो वो सारे एक्सीडेंट्स थोड़े बहुत महसूस हो जाते हैं कि इसके साथ 3-4 क्या एक्सीडेंट हुए थे बचपन में, वही एक्सीडेंट मुझे इशारे में पता चले, और वही चीज़ मैंने बोला कि नहीं, ये एक मतलब कि ट्रीटमेंट मेडिकली तौर का है, ना कि कोई भूत प्रेत की समस्या का है। और जब वो मेडिकली तौर पे गए, उनको भी मालूम चला कि कोई भूत प्रेत रत्ती मात्र की परेशानी नहीं थी उनका। आज बच्ची जो है वो अभी भी ठीक है, उसको ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और बच्ची आज कोई दिक्कत नहीं उसको। आज उसको खुद को मालूम चला बच्ची को कि अच्छा मेरे साथ ये है, कि मैं मतलब बचपन में ऐसा ऐसा हुआ था। तो ठीक है, ये है साइंटिफिक रीजंस जो ऊपर वाले ने, भगवती रानी ने मुझे इशारे देती हैं। अब इसमें अब आप भूत प्रेत डालो, अच्छी खासी रकम निकलवा लो, तो फिर क्या फ़ायदा इस चीज़ का, कि जो आपका ये बड़े बड़े जो दरबार जो मतलब बड़े नहीं बोलूँगा,
मैं किसी उस पर लक्ष्य नहीं लगा सकता। वो भी सनातन धर्म के बहुत बड़े जो दरबार लगा रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, मैं किसी को उंगली नहीं उठा सकता, मगर उन पे उठा सकता हूँ जो हर चीज़ पे झोला छाप वाले डॉक्टर, जो हर लड़की को या बच्ची को या किसी को भी उनके पास जाते हैं, वो 80% भूत प्रेत के ऊपर डाल के एक माइंड गेम खेल के आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। यही सच है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उसको चुड़ैल बना के कि भैया उसके अंदर कुछ चुड़ैल की आत्मा है, पूरा गांव उसको पीट पाट के बराबर करके उसको ख़त्म कर देता है। वो भी एक ऐसी चीज़ें घटनाएं मेरे सामने आई हैं। कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं जो ज़बरदस्ती वाली ब्रेन गेम खेल के पूरा ये साइकोलॉजी पे काम करके लोग परेशान होकर पूरी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। तो भूत प्रेत की समस्याएं होती हैं, कई लोग हैं ना, तो इसमें तो मैंने आपको बताया जैसे कि सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को पकड़ना एक चैलेंजिंग ऑप्शन होता है, ये कोई साधारण काम नहीं है। तो ये हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पर हो सकता है आप लोगों के थोड़ा बहुत काम आ सके। तो आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, और यदि आप इसमें भी कोई ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो मैं इस पे और भी ज़्यादा डिटेल वीडियो डाल सकता हूँ, एक माइंड पे जो इस तरह की हरकतें और साइकोलॉजी और पैरानॉर्मल अध्यात्म मैं सबको जोड़ के एक साथ कंबाइन करके एक वीडियो बना सकता हूँ कि ये गेम एक्चुअली चल क्या रहा है भी सच्चाई है, इसमें ऐसा नहीं है, सच्चाई सब में है, अपना अपना तर्क वितर्क सब में है, क्योंकि इस चीज़ में हर कोई काम कर रहा है और हर कोई अपना जो काम करता है उसकी आप काबिलियत को और उसके काम को गलत नहीं ठहरा सकते, कोई ये गलत काम थोड़ी कर रहा है। तो ये उसका जो टाइम है ईश्वर के प्रति जो जिसने टाइम दिया है वो गलत नहीं हो सकता, जिसने उस पर रिसर्च कर रहा है वो भी गलत नहीं हो सकता, जो साइंस को जो टाइम दे रहा है वो भी गलत नहीं हो सकता। तो आप किसी पे उंगली नहीं उठा सकते आप, जब तक आपके पास एविडेंस प्रूफ्स और ये सारी चीज़ें ना हो तब। मेरा जो तर्क है, जो मैं माँ भगवती रानी की कृपा से जो महसूस कर पाता हूँ, 80% वो सटीकता निकलती है लोगों के लिए, यही सच है। मेरे को बाकी ऐसा कोई मैंने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है, और माता रानी की कृपा से जो मैं लोगों को ठीक कर पाता हूँ उसका रेशो माँ भगवती की कृपा से काफ़ी अच्छा है। तो ये जो माइंड की जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये सारा चीज़ पूरा उसी से चल रहा है। ये एक साइकोलॉजी के रूप में या फिर एक साइंटिफिक रूप से या आध्यात्मिक चिकित्सा या मंत्र भूत प्रेत, ये सब चीज़ें सब अपनी अपनी जगह पे डिज़र्व करते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं, यही सच्चाई है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय शक्ति, जय श्री राम।